राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो में हम एकादशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण समय और एकादशी की पूजा विधि, एकादशी के उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजा एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अजा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। आइए अब हम अजा एकादशी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 29 अगस्त दिन वीरवार की देर रात 1:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 30 अगस्त दिन शुक्रवार को रात 1:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण समय हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी व्रत के पारण का समय 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर सुबह के 8:31 तक रहेगा। इस समय व्रत का पारण करने की कुल अवधि 42 मिनट मिल रही है। इस बार अजा एकादशी पर बहुत से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अजा एकादशी के दिन एक साथ बहुत से योग बन रहे हैं। इस कारण अजा एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा खास रहेगा। इस दिन सिद्ध योग शाम 6:18 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 4:39 से लेकर 30 अगस्त की सुबह 6:08 तक रहेगा। इस तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। अजा एकादशी की पूजा विधि स्कंद पुराण के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करे। तत्पश्चात अपने व्रत का संकल्प ले। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़के, फिर इस लोटे से घट स्थापन करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा उसे सुने। शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु की तुलसी दल और तिल का भोग लगाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि भगवान के भजन करते हुए रात्रि भर जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दान दे। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीबों को तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
आजा एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन अन्न और जल का दान जरूर करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। आजा एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो आजा एकादशी के दिन केला और हल्दी का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। इस दिन भजन कीर्तन जरूर करें। एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये काम। आजा एकादशी के दिन चावल ग्रहण और दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल ग्रहण करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बन सकता है। आजा एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आजा एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन पान खाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि पान भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। आजा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है, साथ ही आर्थिक संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए हम आजा एकादशी के छोटे छोटे उपायों के बारे में जानते हैं। सुख समृद्धि के लिए आजा एकादशी पर चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिला ले। इसके बाद इसे भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाएं और फिर माथे पर टीका लगा ले। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें और पूजा के बाद उस पत्ते को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दे। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी आर्थिक समस्याओं से नहीं जूझता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आजा एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए इस एकादशी की शाम तुलसी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 7 व 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में खूब तरक्की मिलेगी और व्यक्ति को तेजी से लाभ होगा। वैवाहिक जीवन के लिए आजा एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीब व जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज, फल, दूध, दही, धन, घी आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। आजा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में आजा एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।